बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक वीर युवक रहता था। वो सामान्य किसान का बेटा था, लेकिन तीरंदाजी में इतना निपुण था कि लोग उसे तीर धनुष वाला वीर कहकर पुकारते थे। उसकी आंखों में साहस और दिल में करुणा थी। एक दिन महल के प्रांगण में उसने पहली बार राजकुमारी को देखा। राजकुमारी रूपवती और दयालु थी। दोनों की नज़रें मिलीं और अनकहा प्रेम जन्म ले लिया। राजा को जब इसका समाचार मिला तो पहले तो वो क्रोधित हुआ, परंतु तभी राज्य में संकट आ गया। पड़ोस के जंगल में एक भयानक डाकू और उसकी टोली ने डेरा डाल रखा था। वे यात्रियों को लूटते और गांव वालों को आतंकित करते थे। राजा ने सभा में घोषणा की, जो इस डाकू को मार गिराएगा, मैं अपनी बेटी का हाथ उसी को दूंगा और राज्य की सेना का सेनापति नियुक्त करूंगा। ये सुनकर तीर धनुष वाला वीर आगे आया। उसने प्रण लिया कि वो डाकू का अंत करेगा। अगली सुबह वो अपने घोड़े पर सवार होकर गहरे जंगल की ओर निकल पड़ा। घंटों यात्रा करने के बाद वो डाकू की गुफा तक पहुंच गया। गुफा चारों ओर से काले पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों से घिरी थी। अंदर मशालों की रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही वीर अंदर बढ़ा, डाकू और उसके सिपाही उस पर टूट पड़े। भीषण युद्ध छिड़ गया। तीर धनुष वाला वीर बिजली की गति से तीर चलाता, कभी तलवार से प्रहार करता। एक एक कर डाकू के साथी गिरने लगे। अंत में वीर और डाकू आमने सामने आए। डाकू विशालकाय था। उसकी तलवार अग्नि की तरह चमक रही थी, पर वीर ने अपने साहस से उसका सामना किया। लंबी लड़ाई के बाद उसने एक सटीक तीर छोड़ा जो डाकू के हृदय में लगा। डाकू दहाड़ता हुआ गिर पड़ा। डाकू के मरते ही जंगल का आतंक समाप्त हो गया। वीर विजय के साथ महल लौटा। राजा ने प्रसन्न होकर घोषणा की, आज से ये वीर मेरा दामाद और राज्य की सेना का सेनापति होगा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए अपने प्रिय वीर का हाथ थाम लिया। राज्य में ढोल नगाड़े बजे, दीप जलाए गए और चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। इस प्रकार तीर धनुष वाला वीर न केवल अपने प्रेम को पाया, बल्कि राज्य का रक्षक और गौरव भी बना। कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है।